आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रयोग किया। बेहतर तरीके से और लोग भी इसमें बता सकेंगे। हमने दो डिवाइसेस आमने सामने रखी। गौर से इस बात को हम लोग समझे तो चीजें बड़ी साफ हो जाएंगी। हो क्या रहा है जिसको हम जिंदगी कह रहे हैं। दो डिवाइसेस हमने अपने सामने रखी। कैमरा, स्क्रीन, एक डिवाइस। कैमरा, स्क्रीन, दूसरी डिवाइस। अब यह डिवाइस, इस डिवाइस का कैमरा अपनी बनावट के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जो इसकी लेंस की पावर है, अगर इसकी लेंस पे कोई कलर है, जो इसके मेगापिक्सल्स हैं, जो इसकी बनावट है, जो इसकी क्षमता है, इसके अनुसार वह इस डिवाइस पर जो, इस डिवाइस की स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है उसको देख रही है। इस डिवाइस का कैमरा इस डिवाइस की स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है उसे देख रहा है और देख करके अपने अंदर प्रोसेस करके वह उस देखे गए को दिखा रहा है। अब समझे बात। ये इस डिवाइस का कैमरा इस डिवाइस को देख करके जो देखा गया, जो आंकड़ा इसको, इस कैमरे को इस डिवाइस से मिला, उस आंकड़े को ये अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा है। ठीक, ये डिवाइस अपने कैमरे की बनावट, अपने कैमरे की क्षमता के अनुसार इस डिवाइस को देख करके अपने अंदर प्रोसेस करके जो इसकी बनावट है, जो इसकी क्षमता है इस कैमरे की, इस डिवाइस की, उसके अनुसार इसको ये दिखा रहा है। ठीक, ऐसा आप भी करके देख सकते हैं अपने पास में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस डिवाइस पर, जो इस डिवाइस का दिखना घट रहा है, इस डिवाइस का जो रूप इस डिवाइस पर दिख रहा है, वह इस डिवाइस के बारे में कहता है, इस डिवाइस पर वह घटना घट रही है, या इस डिवाइस पे घट रही है, इस डिवाइस के बारे में कहा जा रहा है। क्या बात, ये बात समझ पा रहे हैं? हमारा माइंड इस तरह से काम करता है कि इस डिवाइस में जो दिख रहा है वह यह डिवाइस है, इस डिवाइस में जो दिख रहा है वह यह डिवाइस है। पर हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या घट रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में यह डिवाइस अपनी जगह से मूव भी नहीं हुई है। इस डिवाइस के बारे में एक आंकड़ा लिया गया है। वो आंकड़ा यह डिवाइस अपने अंदर, अपनी जो उसकी बनावट है, जो क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग लेकर के गई है। इस डिवाइस की एक्चुअल लाइफ क्या है इसको बिल्कुल भी नहीं पता है। और इस डिवाइस का जो दिखना घटित हो रहा है, इसका आंकड़ा लेकर के अकॉर्डिंग दिस डिवाइस यह अपने अंदर प्रोसेस करके यह अपीयर करा रही है। तो इसके अंदर यह डिवाइस नहीं गई है, इसके अंदर इस डिवाइस से जो आंकड़ा प्रोजेक्ट किया जा सकता है वह दिख रहा है। यानी इस डिवाइस का इस डिवाइस से कोई लेना देना नहीं। यह डिवाइस अपने अंदर की प्रोसेसिंग में है, यह डिवाइस अपने अंदर की प्रोसेसिंग में है। जो आंकड़े लिए गए हैं वह आंकड़े इस डिवाइस की अपनी क्षमता से हैं, इस डिवाइस की अपनी क्षमता से हैं। फॉलो, इस डिवाइस के लगे हुए कैमरे पर अगर आप लाल रंग डाल दें तो इस डिवाइस से जो आंकड़े आ रहे हैं वो लाल आएंगे, स्क्रीन पर लाल रंग की तस्वीर निकल के आएगी, और यह डिवाइस लाल नहीं है। इस डिवाइस पर आप पीले रंग को
कैमरे कैमरे पर पीला रंग चढ़ा दे तो इस डिवाइस के कैमरे से जो इसका आंकड़ा आएगा वो पीले रंग का आएगा, इसकी स्क्रीन पर पीला रंग दिखाई पड़ेगा, जबकि ये डिवाइस पीली नहीं हो सकती। सेम वे, ठीक इसी तरीके से जब आप दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को नहीं देखते आप। जब मैं दूसरे को देखता हूं, दूसरे को नहीं देखता हूं, मैं खुद को ही देख रहा हूं। उसके बारे में जो आंकड़ा अब मेरे भीतर आ रहा है वह मेरी बनावट है, वह मेरी प्रोग्रामिंग है। उस मेरी प्रोग्रामिंग से सामने जो दृश्य प्रस्तुत हुआ है, सामने जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, उसके आंकड़े लिए जा रहे हैं, जो आंकड़े इस डिवाइस में रखे हुए हैं। मैं आपको देख करके जो आपके बारे में प्रतिमा बना रहा हूं, इमेज बना रहा हूं अपने अंदर, वह इमेज मेरी अपनी इमेज है। यानी यहां पर सपोज करिए प्रमिला है, प्रमिला को देख करके, प्रमिला नाम का एक दृश्य है, प्रमिला प्रमिला नाम की एक जीवित घटना है। उस प्रमिला नाम की जीवित घटना को देख करके मेरे अंदर जो एक प्रतिमा बनती है प्रमिला की, जो मेरी खोपड़ी में प्रमिला की एक छवि बनती है, वह वो प्रमिला नहीं है, ये मैं हूं जो प्रमिला के रूप में भीतर खड़ा हुआ हूं। मैं कैसे देखता हूं? आंकड़े से। अगर कोई आंकड़ा नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मैं कुछ डिकोड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आंकड़ा हूं। तो मैं आंकड़ा अपने आंकड़े से सामने जो दिख रहा है उसके बारे में आंकड़ा लेकर के अपने आंकड़े से प्रोसेस करता है, मिलान करता है, और मिलान करके एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। वह कंक्लूजन कहता है कि ये वो व्यक्ति है, प्रमिला ये है। पर वो प्रमिला नहीं होती है मेरे भीतर, वो मैं ही होता हूं। देखिए ना, क्या ये ऐसे ही हो रहा है हमारे लाइफ में? ये व्यक्तियों के संदर्भ में हुआ। अब आप आइए आइडियाज के संदर्भ में, अपने संस्कारों के संदर्भ में, अपनी सोच के संदर्भ में, अपने ईश्वरों के संदर्भ में, अपने अनीश्वरों के संदर्भ में, अपने आदर्शों के संदर्भ में, अपने नेताओं के संदर्भ में, अपने पालकों के संदर्भ में, पालनहार जो हैं, अपने रुपए के संदर्भ में। आपका रुपया आप है। जब आप रुपए के आंकड़े को सोचते हैं ना कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, वो आप हो। बहुत ज्यादा रुपया सोचेंगे तो आप रुपया हो जाएंगे। कंजूस आदमी को देखा है आपने? मटेरियलिस्टिक आदमी जो दिन रात रुपया सोचता है वो रुपया हो जाता है। रुपए जैसी उसके अंदर चीपनेस या रिचनेस घटती बढ़ती है। रुपए का मूल्य घटता बढ़ता है ना, ऐसे उसके अंदर जब पैसा होता है तो फूल जाता है, कम होता है पिचक जाता है। तो जो आप सोचते हैं वो आप है। तो आप यह मत सोचिएगा, जीसस ने मैगदलीन के ऊपर जब लोग पत्थर बरसाने लगे तो उन्होंने यही बात कही, कहा कि पहला पत्थर इसके ऊपर वो मारे जिसने कभी व्यभिचार न किया हो, जिसके अंदर कभी व्यभिचार न चला हो। इसके बाद मारिए मजे से। पसीने छूट गए लोगों को, लोग लौटने लगे अपने घर को। दूसरे के अंदर जो दिखा वह आप है। यह मत कहिए कि फिर अगर मुझे किसी की मदद करनी होगी तो क्या करूंगा। फिर अपने अंदर देखते रहिए कि जो आप व्याख्या कर रहे हैं उसकी, वह आपका वर्जन है। आप बस अपना निवेदन कर सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ये मुझे इसका निदान समाधान दिख रहा है, बाकी मुझे और नहीं पता। आप क्या जानते हैं कि समस्या का समाधान कैसे होता है? आपकी हमारी स्थिति ऐसी है जैसे मोटिवेशनल स्पीकर कह देते हैं, जब क्रोध आए तो पानी पी लो। ये बेहूदगी। या फिर लाफ्टर थेरेपी, जब गुस्सा आए तो हंसो। केमिकल्स बदलेंगे आपके माइंड के। तो इसी तरह की उल्टी सीधी सलाहें मैक्सिमम हम दे सकते हैं।
अगर कोई सलाह देने जैसी है चीज, समझने जैसी चीज है, तो वो ये है कि इस तथ्य को देखा जाए, हम आप साथ साथ देखें। यू नो, जॉर्ज गुरजीएफ का पिता या दादा मर रहा था, मृत्युशैया पर था। उसने कहा कि मुझे माफ करो तो तुम्हें मैं एक सलाह दूंगा। उसने कहा कि आप माफी क्यों मांगते हैं सलाह देने से पहले? थोड़ा सा वो समझदार आदमी रहा होगा, क्योंकि अगर आप किसी को सलाह देते हैं तो वो माफ नहीं करता है आपको, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट। सलाह लेने में व्यक्ति अपने को छोटा समझ लेता है, अहंकार को ठेस लग जाती, बड़ी धीरे से, बड़ी हल्के से कस के लगती है। अब वह व्यक्ति आपको सलाह देने का मौका ढूंढ रहा है, यानी उसके अंदर वैर पलने लगा, कुछ मौका मिले कि इसको दिखाया जाए कि तुम्हें भी अभी सलाह की जरूरत है और मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूं। तो गुरजीएफ के दादा ने कहा उससे कि अगर तुम माफ करो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। उसने कहा कि ऐसा मत कहिए, पर आप कहते हैं तो ठीक है, आपको माफ किया। तो कोई भी एक्शन करने से पहले 24 घंटा गैप दे देना। जाकर के अगर किसी ने गुस्से में गाली दी है तो 24 घंटे तक उस गाली के साथ में रहना, सोचना, देखना। यह एक तरीका उसने उसको कहीं ना कहीं गाहे बगाहे सिखा दिया। क्या कि अगर आप 24 घंटे ईमानदारी से उस घटनाक्रम के साथ में रहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपको दिख जाए कि आपकी गलती थी, या हो सकता है आपको यह दिख जाए कि उसके द्वारा जो दी गई गाली है वो मेरे अंदर प्रोसेस हुई है, ये प्रॉब्लम मेरी है। वो जाने मैं क्यों उस गाली से आहत हो रहा हूं। यह बात दिख सकती है, ये सच दिख सकता है। उसके अंदर गाली देने से मेरे अंदर जो क्रोध आया है उसको साधुवाद देने की जरूरत है कि क्रोध नाम की जो एक दंश है, क्रोध नाम का एक विष जो है, वो बाहर निकल करके आया, मवाद बाहर निकल करके आई, दुर्गंध बाहर निकल करके आई। उसको देखा जा सकता है, उस पर साफ सफाई की जा सकती है, उसको साधुवाद देना चाहिए। पूरा प्रकरण बदल सकता है। और वो घटना गुरजीएफ के लिए बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ जैसी सिद्ध हुई। तो अगर हम आप साथ में चलते हुए एक दूसरे को सलाह नहीं दे रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं, इस तथ्य को हम देख पाते हैं कि दूसरे का मामला है ही नहीं यहां पर। दूसरे को जो देख रहा हूं मैं, जो प्रत्यक्ष रूप में सामने है या अपने ख्यालों में, कुछ बड़े विचारशील लोग होते हैं और उनको विचार इस तरीके से आविष्ट कर लेता है कि वो हर चीज के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है उसे ढूंढ रहे हैं, क्या तर्क हो सकता है उसे ढूंढ रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा। कभी नहीं वो कहीं पहुंच पाएंगे। वो समझते हैं कि दूसरा कोई बाहर है, वो विचार ही वो स्वयं है। अब जब आप किसी चीज का कारण ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आपको क्रोध आता है, आपको दूसरे से इरिटेशन होती है, या आप लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस घुलने मिलने की जो दशा है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घुलने मिलने की दशा क्यों है, क्यों, तो आप लॉजिक में जा रहे हैं। यानी एक तो घुलने मिलने वाला है, आप हैं, और एक घुलने मिलने की समस्या है कि आप घुल मिल नहीं पा रहे। तो आपने पहले ही एक अपने अंदर विभाजन कर दिया। एक चीज है जो घुलने मिलने नाम की घटना है, और एक आप है। उन दोनों के बीच में क्या क्या कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। आप एक अपने को दो भागों में चीर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी सफल नहीं हो पाए। जितना आप सोचेंगे उतना ही आपकी ऊर्जा अपव्यय होती चली जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्यादा विचारशील लोग पागल हो जाते हैं। होना नहीं चाहिए।
जबकि नियम तो ये कहता है कि आपने अगर सोच विचार से जीवन को जिया है तो आपके जीवन में सुगंध आ जाएगी, आपके जीवन में नृत्य, उत्सव, देखते हैं पूरा अस्तित्व उत्सव है, ऐसी घटना घटने लगेगी। आपके जीवन में होश होगा, आपके जीवन में होश पाया जाएगा, उठने बैठने चलने फिरने सब में। पर अगर वह नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब आप जीवन को दो भागों में खंडित करके देख रहे हैं, एक सोचने वाला, एक जो चीज सोची जा रही है। अब आपके अंदर इस चर्चा से जो हम साथ साथ कर रहे हैं, मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, प्रवचन नहीं दे रहा हूं। आप सुने, सुनने के साथ आप इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, पर वो आपका मामला है, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया है, हमने साथ साथ चल करके सीखा है इस बात को। तो न हमारा आपसे वैर है, न हमारी आपसे मित्रता है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए अपने भीतर यह देखा कि मामला तो दूसरे का है ही नहीं, मामला तो उस न घुलने मिलने का है ही नहीं, मैं ही हूं जो न घुलने मिलने की घटना। यानी विभाजन नहीं है, विचार में समस्या नहीं है, समस्या जो है विचार और विचारक के खंड में है, उस इल्यूजन में समस्या है। तो जो समस्या का मूल है उसको न देख करके जितना समस्या को सुलझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उतना आप उलझते चले जाएंगे, आपका चित्त और भी विकृत, और भी गांठें कस जाएंगी, और भी जाल उलझ जाएंगे। और दूसरी चीज कि आपको अपीयर भी होना है दुनिया के सामने, तब आप मुखौटे लेकर के आएंगे, अंदर कुछ नहीं है पर मुखौटे अच्छे खासे हैं। देखिए इसी तरीके से हम आप जीते हैं, इसी तरीके से हो रहा है। अब इन पूरे घटनाक्रमों को, तथ्यों को हमने आपने साथ साथ सुना, सीखा, समझा कि वास्तव में यह क्यों नहीं है, यह क्या है। क्यों का मतलब है काज और इफेक्ट, क्या का मतलब जो है उसका प्रकाशन, पूरे घटनाक्रम का जस का तस प्रकाशन, मतलब जो हो रहा है उसकी सच्चाई को दिखना। आप समझ रहे, सच्चाई वहीं से शुरू होती है जब जो है उसका यथावत अवलोकन प्रकाशित होता है, वहीं से सच्चाई शुरू हो जाती है। अगर वह आपको दिखा तब आप यह कहेंगे कि यह जो भी कुछ घट रहा है यही मैं हूं। और इसको समझने में जैसे ही आप किसी दूसरी चीज को लाएंगे, इसका समझना विकृत हो जाएगा। तो आप जो है उसका पूरा पाठ कर रहे हैं, उसका भरपूर पाठ हो रहा है, भरपूर समझने में वो घटना घट रही है। अभी इंदौर में हम लोग जो विस्तार से इसका प्रयोग करने जा रहे हैं वो यही है कि आत्मपाठ कहां से हम चूकते हैं, वह क्या है जो हमको आत्मपाठ से वंचित करता है। हाँ? तो हमने अगर भली भांति इस बात को गहराई से समझा, अच्छे से समझा कि जो भी कुछ समाधान करने की कोशिश हो रही है वो समाधान वहां पर नहीं है, समस्या मैं हूं। आपके सारे एक्शन सीज हो गए, मूवमेंट सीज हो गए। समस्या जब आपसे इतर है तब आप समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हो, जब आप समस्या हो तो आपका कोई भी मूवमेंट समस्या का मूवमेंट, और इट इज ओवर। दूसरा कोई नहीं है यहां पर। आप अपने को अलग थलग समझते हो, समस्या ग्रस्त समझते हो, आपने अपने को जांचा नहीं है, इसलिए दूसरा आपको अलग थलग दिखाई देता है। आप अपने अंदर मैं नहीं हो तो यहां पर दूसरा नहीं है, दूसरे जैसी घटना ही कुछ नहीं होती है। वो आपकी व्याख्या है कि दूसरे लोग हैं, अलग अलग हैं। ये हमारी व्याख्या है कि इस धरती पर 8 अरब लोग हैं, क्योंकि आप उसमें से एक हो। आप जैसे हो वैसे दुनिया दिखाई पड़ती है। वहीं पर क्रांति है, जब आप देखते हो कि जो कुछ मामला है वो आप में भी नहीं है, दूसरे में तो है ही नहीं, आप में भी नहीं है, जो भी कुछ है वह आप और आपकी समस्या में विभाजन नहीं है। तो समस्या के हाथ पैर कट गए, समस्या मूव नहीं कर सकती। लोभ है, लोभ से बचने का लोभ नहीं है,
जब लोभ से बचने का लोभ होता है तब मूवमेंट होता है। अब लोभ है और लोभ थोड़ा सा इसके बाद बिना आपको बताए विदा हो जाएगा। बच वही सकता है जो स्वयं भू है। बच सिर्फ सत्य सकता है। बच सिर्फ वह है जो पैटर्न से मुक्त है। जो पैटर्न में है वह यथावत में सीज हो जाए, विसर्जित हो जाए। सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास की एनर्जीज पैटर्न वो तभी सरवाइव कर सकते हैं जब उसमें द्वैत हो। द्वैत नहीं है, विसर्जन। क्या यह बात हम आप साथ साथ सीख रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आप साथ में चलते हुए न किसी रिश्ते को तोड़ रहे हैं, न किसी रिश्ते को जोड़ रहे हैं, न जीवन से भाग रहे हैं, न जीवन में डूब रहे हैं। हम साथ साथ चलते हुए जो है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। उसको इस तरह से प्रकाशित कर रहे हैं कि उसका आगा पीछा ऊपर नीचे सब दिखे, सिर्फ दिखे। दिखने मात्र, वह दिखना जो है एक्शन है। द्वैत का दिखना ग्रेटेस्ट एक्शन है। सारे एक्शन आपके फिर इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे। फिर अगर आप वास्तव में अगर दूसरे के अंदर यह दिखता भी है कि दूसरा वायलेंट है, आप वायलेंट नहीं होंगे। दूसरा वायलेंट है, आपके अंदर कुछ और। लोग कहते हैं कि कोई एक ऐसी घटना घटती है जिसका नाम करुणा है। आपको हमको नहीं पता क्या है वह।